प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 13 फरवरी 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 9 से 24 तक से लिया गया है। प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसे खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया है? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, क्योंकि तूने यह किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में श्रापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूँगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। उसने स्त्री से यह कहा, मैं तुम्हारी गर्भावस्था का कष्ट बढ़ाऊँगा और तुम पीड़ा में संतान को जन्म दोगी। तुम वासना के कारण पति में आसक्त होगी और वह तुम पर शासन करेगा। उसने आदम से यह कहा, क्योंकि तुमने अपनी पत्नी की बात मानी और उस वृक्ष का फल खाया है जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था, भूमि तुम्हारे कारण शापित होगी। तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए उससे अपनी जीविका चलाओगे। वह कांटे और ऊंट कटारे पैदा करेगी और तुम खेत के पौधे खाओगे। तुम तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे जब तक तुम उस भूमि में नहीं लौटोगे जिससे तुम बनाए गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। पुरुष ने अपनी पत्नी का नाम हेवा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। प्रभु ईश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए खाल के कपड़े बनाए और उन्हें पहनाया। उसने कहा, भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य हमारे सदृश बन गया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह जीवन वृक्ष का फल तोड़कर खाए और अमर हो जाए। इसलिए प्रभु ईश्वर ने उसे अदन वाटिका से निकाल दिया और मनुष्य को उस भूमि पर खेती करनी पड़ी जिससे वह बनाया गया था। उसने आदम को निकाल दिया और जीवन वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन वाटिका के पूर्व में केरूबों और एक परिभ्रामी ज्वाला में तलवार रख दिया। यह प्रभु की वाणी है। और आज का पवित्र सुसमाचार संत मार्कुस के अनुसार अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 10 तक से लिया गया है। उस समय फिर एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया और लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। यदि मैं इन्हें भूखा ही घर भेजूं तो ये रास्ते में मूर्छित हो जाएंगे। इनमें कुछ लोग दूर से आए हैं। उनके शिष्यों ने उत्तर दिया, इस निर्जन स्थान में इन लोगों को खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां मिलेंगी? ईसा ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वे रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोसते जाएं।
शिष्यों ने ऐसा ही किया। उनके पास कुछ छोटी मछलियाँ भी थीं। ईसा ने उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें भी बांटने का आदेश दिया। लोगों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। खाने वालों की संख्या लगभग 4000 थी। ईसा ने लोगों को विदा कर दिया। वे तुरंत अपने शिष्यों के साथ नाव पर चढ़े और दलमनूथा प्रांत पहुँचे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के पहले पाठ के द्वारा उस समय के दृश्य को दिखाया गया है जब आदम और हेवा सांप के बहकावे में आकर फल तोड़कर खाते हैं। वचन कहता है कि फल खाते ही उनमें भले बुरे का ज्ञान आ गया। वे अच्छाई और बुराई को पहचानने लगे और साथ ही साथ वे न केवल दूसरों के प्रति बल्कि अपने प्रति भी सच्चे नहीं रहे। इस प्रकार ईश्वर के साथ उनका मूल घनिष्ठता समाप्त हो जाती है। ईश्वर के सदृश बनने के पश्चात आदम और हेवा ईश्वर के सामने आने से भी डरते हैं। आदम हेवा और ईश्वर पर दोष लगाता है क्योंकि ईश्वर ने उसे स्त्री को दिया था और हेवा सर्प पर दोष लगाती है। पितृप्रधान समाज में पुरुष परिवार का मुख्य होता है, इसलिए पहले आदम से प्रश्न पूछा जाता है। आदम और स्त्री दोनों अपने बुरे काम के लिए जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। तब से लेकर आज तक इस युग में और युग युगों तक एक दूसरे पर दोष लगाने की प्रवृत्ति हमेशा चलती रहेगी। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के पहले पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हर एक पाप का जड़ हमारी लालसा, इच्छा या चाह है। जी हाँ, जब हमारे हृदय में किसी चीज़ को पाने की लालसा उत्पन्न होती है तो उसे पाने के लिए हम मनुष्य कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी कभी अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए हम गलत तरीकों का प्रयोग करते हैं और पाप कर बैठते हैं। इस प्रकार हमारी इच्छा या लालसा हमें पाप करने के लिए मजबूर कर देता है। और यदि हम आज के पहले पाठ में गहराई से मनन करें तो हेवा के हृदय में जो लालच उत्पन्न हुई थी वह अन्य पाप करने के लिए भी मजबूर कर देती है। जैसे हेवा के मन में ईश्वर के सदृश बनने की इच्छा या चाह जो ईश्वर के आज्ञा उल्लंघन की ओर ले गया, और जब उन्हें पता चला कि जो उन्होंने किया वह पाप है, तब उनके हृदय में डर एवं भय की भावना उत्पन्न हुई। जी हाँ प्यारे विश्वासियों, जब भी हम कोई गलतियां करते हैं तो हमें डर लगने लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि हम दंड से डरते हैं, और दंड से बचने के लिए हम अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं तथा दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं। इस प्रकार हम अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, और ये सब दृश्य आज के पहले पाठ में स्पष्ट रूप से झलकता है। आदम और हेवा एक पाप के कारण लगातार 4-5 पापों को करने में मजबूर हो जाते हैं। उनके हृदय में लालच आना, फिर ईश्वर की आज्ञा को तोड़ना, एक दूसरे पर दोष लगाना तथा झूठ बोलना, इस प्रकार उनके हृदय की चाह ने लगातार 3-4 पाप करने के लिए मजबूर कर दिया। अतः लालच ही सभी पापों का उद्गम या जड़ है।
इसलिए हम ख्रिस्तियों को लालच से बचने की कोशिश करना है। हमारे पास जो भी है सभी ईश्वर का वरदान है। जो भी हमारे पास है उसी से हमें संतुष्ट रहना है। और आज के सुसमाचार में रोटियों के चमत्कार के बारे में बताया गया है। यीशु को चिंता थी कि कई दिनों से भूखे प्यासे अनुसरण करने वाले लोग कहीं रास्ते में मूर्छित होकर गिर न जाएं। अतः अपनी ईश्वरीय शक्ति का प्रयोग करके उन्हें भरपेट खिलाकर ही भेजते हैं। इसका एकमात्र कारण था कि वे यीशु को पहचानें और विश्वास करें। लेकिन इस चमत्कार में उस लड़के का भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जी हाँ, ये चमत्कार उस लड़के की कृपा से ही संभव हो पाया था। यदि वह लड़का अपने स्वार्थ की सोचता तो शायद ही प्रभु यीशु उस दिन 4000 लोगों को भरपेट खाना खिला पाते। जी हाँ प्यारे विश्वासियों, धन्य था वह लड़का जिसने अपनी निजी ज़रूरत के लिए ये रोटियां पकड़ी थीं, किंतु मांगने पर सहर्ष दे दिया। उसके उस उदारता से प्रभु की स्तुति हुई और आज सारी दुनिया में उसकी याद की जा रही है। अतः हम ख्रिस्त भक्तों को भी उस लड़के के समान उदार बनने की ज़रूरत है। हमारे पास थोड़ा या ज़्यादा जो भी है उसे दूसरों को बांटने का प्रयास करें। दीन दुखियों, गरीबों और कंगालों के साथ यदि हम दया और सहानुभूति दिखाते हैं तो ईश्वर अपनी आशीष से जीवन को सराबोर कर देंगे। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा नाम न केवल इस पृथ्वी पर होगा अपितु स्वर्ग में भी हम धन्य गिने जाएंगे। जी हाँ प्यारे मसीह विश्वासियों, संत मती के सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 45 में वचन कहता है, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। तो आइए प्रभु के इन वचनों पर विश्वास करें और एक दूसरे की सेवा करने के लिए अपना हाथ बढ़ाएं। ईश्वर हमें यह कृपा प्रदान करे। आमीन।